कितने लोग हैं जो अपने आप से मिल चुके हैं? या कितने लोग हैं जिनको लोगों ने आपको अपने आप से मिलवा दिया? कोई है? एक हाथ खड़ा हुआ। यह मेरे देश का दुर्भाग्य है, यह मेरे देश का दुर्भाग्य है कि हमें अपने आप से मिलाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। लोग तो सिर्फ मिलाते हैं तो दूसरों को दूसरों से, उनके ख्वाब पूरे करने के लिए दूसरों से मेहनत करवाते हैं, और ख्वाब दूसरों के पूरे होते हैं, हम वहीं पे पड़े पड़े रह जाते हैं, समझौते वाली जिंदगी जीते रह जाते हैं। आज उस जिंदगी से हटके आप लोगों से एक बात करने आया हूं, एक चीज समझाने आया हूं। नहीं समझोगे तो आपकी मर्जी, समझोगे तो आपकी मर्जी, दोनों निर्णय आज आपको लेके यहां से जाना है। मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे अपने आप से? तो दोस्तों, अब आपको मैं अपने आप से मिलवाता हूं। एक चीज, एक सवाल जो मुझे हमेशा परेशान करती है, और मैं अपनी हर मीटिंग के अंदर हिंदुस्तान में घूमता हूं और लोगों से पूछता हूं, वही चीज आज आपसे पूछने वाला हूं सबसे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने जा रहा हूं। अगर इस सवाल का उत्तर आपके पास है तो आरसीएम मत करना। सुन रहे हैं मेरी बात को? लेकिन अगर इस सवाल का उत्तर आपके पास नहीं है तो अपनी जिंदगी में झांक कर देखना कि आप लोग जो काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, और क्या उससे आपकी जिंदगी बदलेगी क्या? पूछूं सवाल? तैयार हैं? हाथ खड़ा कीजिए कितने लोग हैं जो तैयार नहीं हैं। तैयार है जी? तो याद सुनिए मेरा सवाल, एक सवाल जिसने मुझे परेशान कर रखा है, जिसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। मैं आप सबसे पूछने जा रहा हूं, जो मेरे लेफ्ट में खड़े हैं, जो मेरे राइट में खड़े हैं, जो मेरे सामने हैं, जो ऊपर हैं, जो नीचे हैं, जो दाएं हैं, जो बाएं हैं, सब सुनना। आप रोज सुबह उठते हो, रोज सुबह उठते हो, नहाते हो, धोते हो, कपड़े पहनते हो, कपड़े पहन के मार्केट में निकल जाते हो। सुबह 7 बजे 10 बजे घर से निकलते हो, रात को 11 बजे घर में घुसते हो। 30 के 30 दिन यही काम करते हो। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं जी? यही करते हो? 30 के 30 दिन यही काम करते हो। तो कोई 25,000 रुपया कमाता होगा, कोई 50,000 रुपया कमाता होगा महीने का, कोई 1 लाख रुपया कमाता होगा, कोई 10,000 कमाता होगा, मुझे नहीं पता। आपकी जिंदगी आप जानते हैं, राइट? आप जो भी कमाते हैं, 30 के 30 दिन काम करते हैं तो आपके घर में इनकम आती है, और 30 के 30 दिन काम करके वो पैसा घर में ले जाते हो, और ले जाके अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों को कहते हो कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। सुबह से शाम तक भागता हूं, 30 के 30 दिन भागता हूं, तो तुम्हारे घर का खर्चा चलता है, तुम्हारे कपड़े आते हैं, तुम्हारा पेट पलता है, तुम्हारे ख्वाब पूरे होते हैं, तुम्हारे सपने पूरे होते हैं। भैया करते हो नहीं करते हो जी? करते हो यही काम? मानते हो इस बात को? यही काम हो रहा है जिंदगी में। 30 के 30 दिन आप लोग यही काम करते हो तो आपके ख्वाब पूरे होते हैं। आज जो आपका बेटा है या आपका पोता है, जिसकी उम्र आज 5 साल है या 10 साल है, भविष्य में जब वो 30 साल का हो जाएगा तो उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कभी सोचा है क्या? क्या करेगा वो? अगर आप महीने का 25,000 कमा रहे हैं तो क्या वो कमा लेगा? कमा लेगा वो 25,000? है जी? नहीं कमा पाएगा। अगर आज इस टाइम पर इतनी जनसंख्या हमारे देश की है, इतना कंपटीशन है, उसके अंदर आपको 25,000 कमाने में इतना मेहनत करनी पड़ती है, तो भविष्य में आपका बेटा, आपका पोता जब 25 साल का हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा, तो उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कभी सोचा है क्या? क्या करेगा वो? हेलो, आपका बच्चा है जिसे आज सीने से लगा के रखते हो, गोद में बिठाते हो, प्यार करते हो, आइसक्रीम दिलाते हो, खिलौने दिलाते हो, उसके भविष्य को क्या दिला रहे हो? क्या होगा उसका भविष्य?
किसी के पास उत्तर है क्या? आंसर है क्या? जिंदगी का सवाल कर रहा हूं आप लोगों से। हो सकता है कि आप में से आधे लोग इसका आंसर सुन के इसका आंसर निकाल दें, और हो सकता है कि आप में से कई लोग इस बात को दिल में उतारें और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए निकल जाएं। क्योंकि मेरे दोस्तों, बच्चा आपका है, आने वाली पीढ़ी आपकी है, जनरेशन आपकी है, लेकिन आपको ही नहीं पता कि आपका बच्चा क्या करेगा। बड़े दुख की बात है। नौकरी नहीं है। व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए, पूंजी नहीं है। क्या होगा भविष्य में? हमारे राजस्थान के अंदर वैकेंसी निकली थी, 1500 लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। एंट्रियां पहुंच गई 3.5 लाख। कितनी भाई साहब? 3.5 लाख। 1500 लोगों को तो रोजगार मिल जाएगा, लेकिन 3.5 लाख में से 1500 निकाल दो, बाकी के बच्चों का क्या होगा? कहीं उसमें आपका बेटा तो तैयारी नहीं कर रहा है, कहीं उसमें आपकी बेटी तो तैयारी नहीं कर रही है। क्या होगा भविष्य? क्या करेगा आने वाले समय में वो? नौकरियां दोस्तों आज ही नहीं है तो 20 साल बाद तो संभव ही नहीं है। व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। अगर पूंजी लेकर भी आ जाओगे तो आप में से कितने लोग हैं जो मुझे स्टाम्प पर लिखकर गारंटी दे सकते हैं कि आपके बेटे को अगर आप 25-50 लाख रुपए लगा के दुकान खुलवा भी दोगे तो वो 25-50 लाख के 1 करोड़ कर देगा? कोई है क्या जो गारंटी दे सकता है स्टाम्प पे लिख के? क्या होगा मेरे दोस्त भविष्य का? भाई मेरी बात समझ में आ रही है कि मुझे ऐसे देख रहे हो? कोई रिएक्शन नहीं आ रहा आप लोगों का, क्या बात है? भाई मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भैया ईमानदारी से हाथ खड़ा किए, कितने लोग हैं मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का आ रही है ना आप लोगों को? आ रही है जी? क्या करेगा फिर वो? क्या करोगे आप लोग? अपने बेटे को पढ़ाओगे, लिखाओगे, एजुकेशन दिलवाओगे, उसके बाद मार्केट में फेंक दोगे, जा नौकरी कर। क्या करवाएंगे जी? जा नौकरी कर। यहां पर बैठा हर मां बाप रोज अपने बच्चे को एक ही शिक्षा देता है, एक ही एजुकेशन देता है कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी क्वालिफिकेशन कर, अच्छी डिग्री लेके आ, तेरे को कल को नौकरी करनी है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो जी? बोलते हो ना रोज अपने बच्चे को? आप में से कितने मां बाप हैं जो अपने बेटे को यह शिक्षा देते हैं कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी एजुकेशन ले, तुझे भविष्य में नौकर रखने? हम लोगों ने हमारे बच्चों को नौकर बनना सिखाया, और धीरूभाई अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, रतन टाटा ने अपने बच्चों को नौकर रखना सिखाया। बस यही फर्क है सोच के अंदर। हम लोग नौकरी करना सिखाते, हेलो, हम लोग नौकरी करना सिखाते हैं, वो लोग नौकर रखना सिखाते हैं। कब तक? ये जो सवाल आज मैं आप लोगों के पास छोड़कर जा रहा हूं मेरे भाई, ये सवाल मेरा नहीं है, आपके बच्चे का है। आज घर पर जाना, दरवाजा बंद करना और इस सवाल का आंसर ढूंढना दरवाजा बंद करके, और अगर ना मिले, अगर आप में से किसी को ना मिले तो मेरे कहने पे अपनी जिंदगी के 5 साल इस आरसीएम को दे देना। 16 साल पढ़ाई करते हैं तब 16,000 की नौकरी मिलती है मेरे दोस्त। मेरे कहने पे 5 साल आरसीएम बिजनेस ईमानदारी से कर लेना, 16,000 की नौकरी को कई गुना पीछे छोड़ दोगे आप लोग, ये पक्का वादा है आप लोगों से। सन 2000 में बिजनेस मेरे पिताजी ने यही चीज देख के चालू किया था। बड़े गरीब परिवार का लड़का रहा हूं मैं। मेरे दादा दादी बहुत गरीब परिवार से हैं, हम पहले हुआ करते थे। मेरे दादाजी लेथ मशीन पे मजदूरी का काम किया करते थे। लेथ मशीन जानते हैं आप लोग? लेथ मशीन पे मेरे दादाजी मजदूरी का काम किया करते थे। मेरे पिताजी और 5 भाई बहन,
राजस्थान के अंदर 10 बाय 10 के कमरे में रहा करते थे, खर्चा चलाने का पैसा नहीं था, खर्चा चलाने का पैसा नहीं था। मेरे दादाजी अक्सर मेरे पिता से कहा करते थे कि पढ़ाई छोड़ दे, साइकिल की दुकान पे जाके टायर खोलने का काम चालू कर, 2 पैसा कमा के लाएगा। और मेरे पिताजी अक्सर यही बोलते थे कि जिंदगी में सब कुछ करूंगा लेकिन टायर नहीं खोलूंगा। हेलो, सपना, सोच, विजन, भविष्य उनको बचपन में दिख रहा था। हम विजन की बात करते हैं बार बार, हम सपनों की बात करते हैं बार बार। मेरे दोस्तों, अगर आज आप लोगों ने अपने सपने को नहीं पहचाना तो एक दिन ये सपना आप लोगों को ठोकर मार के किसी की झोली में जाके गिर जाएगा। आज अपने विजन को, अपनी सोच को पहचान लो, क्योंकि करने वाला भी आदमी है और कराने वाला भी आदमी है। बड़ी बड़ी होटलों में ठहरने वाला भी आदमी है, बड़े बड़े हवाई जहाजों में घूमने वाला भी आदमी है, तो रिक्शा चलाने वाला भी आदमी है, पत्थर उठाने वाला भी आदमी है, पत्थर तोड़ने वाला भी आदमी है। सिर्फ जरिए का फर्क है, सोच का फर्क है। पत्थर हमेशा 2 आदमी तोड़ते हैं मेरे भाई। एक जो सुबह से शाम पत्थर तोड़ के 200 रुपए की मजदूरी करता है, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? और दूसरा जो पत्थर तोड़ता है लेकिन पत्थर तोड़ के उसको मूर्ति का रूप दे देता है और करोड़ों में बेच देता है, लेकिन पत्थर तोड़ने का काम दोनों कर रहे हैं।